नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। बाहर ठंड बहुत ज्यादा है, चाय पकौड़ी का मजा लेते रहिए। और रहा तक मेरे टैलेंट का सवाल है तो मैं मौत को छू के और से वापस आ सकता हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह 2 मिनट तक सांस नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ, सांस रोकवा देता हूँ खबर दिखा दिखा के, और बदले में इतनी मोहब्बत कि कोई हमारा बोर्ड तोड़ देता है, कोई हमारे चैनल को रिपोर्ट मारने लगता है। प्यार है। बहरहाल एक और खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हूं, इसी 500 रुपए के बोर्ड के सामने। खबर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ध्यान दीजिएगा। और मजा आए तो भैया ठोको लाइक, सब्सक्राइब, सब कुछ करते रहिएगा। मजा आएगा, इस बात की गारंटी है। देखिए, खबर है रांची में ईट की अंचल है। ईट की अंचल के तहत एक परिवार रहता है। उस परिवार में 3 तो मियाँ जी हैं। कौन कौन है? देखिए, पहले थे पीर अली साहब। पीर अली के जैसा हमारे मियाँ भाई लोग के होते हैं, 3 पुत्र हुए। कौन कौन बता देते हैं। ये 3 बेटे हुए। पहले बेटे हुए जूठन अली। ठीक है, ये खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बताएंगे। रांची में एक रजिस्ट्रार का खेला समझिएगा, और एक अंचल का खेला। तो पहले हुए जूठन मियाँ, दूसरे हुए गफूर मियाँ। राइटिंग पे मत जाइएगा, भावना पे जाइएगा। और तीसरे हुए सफिल मियाँ। अब हुआ क्या, इन तीनों की जमीन थी। गफूर मियाँ के हिस्से में आई 27 डिसमिल जमीन, और इन दोनों मियाँ जी के हिस्से में आई 51 डिसमिल जमीन। तो अब समय चूंकि पुराना था, तो इन लोगों ने मौखिक रूप से बंटवारा कर लिया। इनको बोला कि ठीक है, आप 27 डिसमिल जमीन रखिए, ये 51 डिसमिल में लगभग 20.5 इनके हिस्से, 20.5 इनके हिस्से। ठीक, जैसा कि आप वंशावली साइड विंडो में देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, साइड विंडो में आपको दिख जाएगी। अब खेल समझिए क्या हुआ। अव्वल तो ये जो परिवार है, ये मुस्लिम परिवार जो है, ये सीएनटी के दायरे में आता है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत सीएनटी के दायरे में आता है। अव्वल सीएनटी के तहत जब दायरे में आता है, तो मतलब इनकी जो जमीन है, उस जमीन को उस ही थाना इलाके के कोई सीएनटी के दायरे में आने वाला ही खरीद सकता है, बाहर वाला नहीं खरीद सकता है। अब हुआ ये कि इनकी इस जो 20 मतलब 51 डिसमिल इस जमीन के पास से 4 लेन गुजरा। क्या गुजरा? 4 लेन। इस 4 लेन में इनकी जमीन है। तो इन दोनों जो मियाँ जी लोग थे, इनके पुत्रों को इस 4 लेन में जितनी जमीन गई इस 51 डिसमिल में से, उसका मुआवजा मिला। तो उस मुआवजे के लिए इनको कहा गया कि एक काम करिए, बंटवारा तो मौखिक हुआ था, आपकी जमीन 4 लेन में जा रही है, तो इनके जो वंशज है, यानी इनके बेटा नहीं, इनकी कुछ बेटियां हैं, 2 बेटियां 3 बेटियां हैं, इन्होंने, जूठन अली ने अपने हिस्से की 27 डिसमिल बेच दी। इनके पास अब कोई जमीन नहीं थी। तो इस जमीन में बोला गया कि आप एक काम करिए कि इनकी बेटियों से आप जो है ले आइए कन्फेशन। कन्फेशन ले आइए कि भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप इस जमीन में मुआवजा इनके वंशजों को दे दीजिए, हमने अपने हिस्से की कर दिया। अब हम आपको वो फोटो दिखाते हैं। देखिए, ये साइड में जो फोटो में लास्ट की 2 जो महिलाएं दिख रही हैं, वो जूठन अली जी की बेटियां हैं। ये रेडी हो गई कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबकी सब चीज ओके हो गया, मुआवजा मिल भी गया। 2 भाई थे, इन दोनों के 2 भाई वंशज है, उनको मिल गया मुआवजा। अब क्या हो रहा है, ये इन बेटियों के जो बेटे हैं बड़े हो गए। बड़े हो गए तो इनको अब पैसे की जरूरत पड़ी। पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने क्या किया, ये वाली जो 51 डिसमिल जमीन है, इसमें से 8.5 और 8.5 डिसमिल जो जमीन है वो बेच दी। किसको? हर्षित प्रसाद नाम के एक रांची के हेयल के रहने वाले शख्स है। ये जनरल है कास्ट में। इनको ये जमीन बेच दी। इस जमीन की रांची के ग्रामीण में, रांची ग्रामीण में इनकी रजिस्ट्री भी हो गई। कैसे हो गई भाई?
एक सीएनटी जमीन है, उस सीएनटी जमीन की रजिस्ट्री एक नॉन सीएनटी को कैसे कर दी। इनको जब पता चला तो ये भागे भागे गए किसके पास, अंचल ऑफिस, सीओ ऑफिस। सीओ बेचारे नए नए ज्वाइन किए, सीओ ने एक रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट भी अभी जब हम बाइट दिखाएंगे तो देखिएगा। सीओ ने रिपोर्ट दी कि हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, ठीक है, हमसे गलती हो गई। अब जो एलआरडीसी को सीओ ने रिपोर्ट भेजी है कि ये जो रजिस्ट्री हुई है और जो म्यूटेशन हुआ है खारिज किया जाए। समझ रहे हैं, रजिस्ट्री और म्यूटेशन हमसे मिस्टेक हो गया तो इसको खारिज किया जाए। अब ये परिवार दौड़ रहा है, धूप रहा है, समझ में नहीं आ रहा इस परिवार को क्या करें। तो मतलब आप समझिए कि ग्रामीण के रजिस्ट्रार इटकी सीओ, इटकी सीआई, इटकी कर्मचारी, इन लोगों ने किस तरीके का खेला किया है वो आप देख लीजिए। समझ में आ गया? और फिर भी अगर नहीं समझ में आया अब हम पीड़ितों का बयान सुना देते हैं, उसको सुनिए और सुनने के बाद आप बताइएगा आपको क्या समझ में आया। सुनिए एक बार। क्या नाम है? हमारा नाम है मिनाज मंसूरी। पूरा मामला बताइए क्या। हाँ, मामला ये है, हमारा नाम है मिनाज मंसूरी, पिता स्वर्गीय सफील मंसूरी। हम लोग का जमीन है, हम लोग जाति दुनिया में आते हैं। अच्छा। हम लोग सीएनटी एक्ट में आते हैं और हमारा जमीन है एनएच में जो अभी चौड़ीकरण हुआ है उसमें रोड में चला गया है 8 डिसमिल। अच्छा। उसमें हम लोग को भूअर्जन द्वारा 8 डिसमिल का 4 डिसमिल हम लोग दोनों भाई का मुआवजा मिला। उसमें हमारे बहन लोग सहमति दी, कि इन लोग को पैसा मिलना चाहिए। उसके बावजूद वो लोग क्या किए, भूअर्जन द्वारा पैसा मिलने के बावजूद वो बहने लोग कुछ भूमाफिया के द्वारा मिल के हमारे जमीन को बिक्री कर दिए। दोनों बहन मिल के आयशा खातून 8.5 डिसमिल और अनेसा खातून 8.5 डिसमिल ये जमीन को। जमीन का कहानी एक बार बताइए तो। हमारे जमीन है 51 डिसमिल, खाता नंबर 38, प्लॉट नंबर 59। अच्छा। और एक है 27 डिसमिल, खाता नंबर 132, प्लॉट नंबर 1372। ठीक है। 1372। तो इसमें एक बड़ा अब्बा को हमारा वहाँ हिस्सा मिला 27 डिसमिल में, जूठन मियाँ को। और हमारा 2 अब्बा है, एक गफूर और एक सफील, उसको मिला 51 डिसमिल में 25.5। और उसमें 25.5 में हम मिला। उसमें हमारा अब्बा लोग जीवन काल में खेती बाड़ी करते आए और 27 डिसमिल में वो अपना खेती बाड़ी करते रहे। खेती बाड़ी करने के बाद हम लोग इसमें चलते आए। 27 डिसमिल को जब उसको भी अपना बड़ा अब्बा जूठन मंसूरी जब उसको बिक्री करने का हुआ तो अपना जीवन काल में बिक्री कर दिए। और वो भी बिक्री अपना हिस्सा बता के बिक्री किए, वो दूसरे के पास गए थे बिक्री करने, लेकिन दूसरे आदमी बोले कि हम आपका बेटी ही 2 है, बेटा लोग नहीं है, इसी वास्ते किसी के पास बिक्री नहीं हो सकता है, आपका भतीजा लोग के ही पास बिक्री किया जाए। इसी वास्ते वो मोहम्मद मंसूरी के पास बिक्री कर दिए 27 डिसमिल को। ठीक है। और 51 डिसमिल में हम लोग का अब्बा हम लोग खेती बाड़ी करते चले आए दोनों भाई मिल के। और जब उन लोग का कोई हिस्सा नहीं है, भूअर्जन हम लोग का वो जमीन रोड में चला गया एनएच में। जब भूअर्जन द्वारा हम लोग को मुआवजा राशि का बात हुआ तो भूअर्जन द्वारा सहमति पत्र मांगा गया या तो फिर बंटवारा। तो हम लोग बोले कि मौखिक तौर पर आज से 40-50 साल पहले भाई लोग अब्बा लोग बंटवारा कर चुके हैं, उसका नहीं है। तो भूअर्जन वाला लोग बोले कि आप लोग सहमति करा लीजिए। तो वो दोनों बहनें आयशा खातून और अनेसा खातून ने सहमति दे दी और फोटो खिंचा ली। फोटो खिंचा के बोली कि इन लोग को मुआवजा सीओ बोले किसका है, तो इन लोग दोनों भाई को, इन लोग को दोनों को मुआवजा मिलना चाहिए। तो 4 डिसमिल का हम लोग को मुआवजा मिला। मुआवजा मिलने के बावजूद वहाँ जब रोड में चला गया तो भूमाफिया का नजर जब पड़ गया
पढ़ने के बाद उन लोग को बरगला के बहका के उन लोग लालच में आ गई, बहनें लोग लालच में आ गई और बिक्री कर दी। एक बहन ऐसा खातून 8.5 डिसमिल की, अनेसा 8.5 डिसमिल कर, इस तरह दोनों मिला के 17 डिसमिल कर दी। और हम लोग CNT एक्ट में आते हैं, हम लोग धुनिया जाति के हैं, और ये जब रजिस्ट्री कर दी तो रजिस्ट्रार किस आधार पे की, हम लोग CNT को देखा या नहीं देखा, ये कैसे किया। इसका फरियाद आप लोग अब कहाँ किए? बहुत जगह हम लोग ब्लॉक में दिए, कोर्ट में केस किए, SIT में दिए, LRDC में दिए, बहुत जगह हम लोग दिए हुए हैं। और आप लोग के माध्यम से हम लोग बोला जा रहा है कि हम लोग को का जमीन को बचाने का कृपया किया जाए। ब्लॉक में क्या बोला गया? आप ब्लॉक में जब दे दिए तो वो एप्लीकेशन दिए तो वहाँ पर CO और कर्मचारी मिस्टेक से दाखिल खारिज कर दिए। और जब हम लोग जाके उसको बोले तो वो तुरंत संज्ञान में लिए और ये कागज दिए हैं, ये लिख के दिए कागज कि हम लोग से गलती हो गया है, हम लोग इसको कैंसिल करवा रहे हैं। कैंसिल करने का? हाँ, कैंसिल करने का, हम लोग से गलती हो गया है। LRDC को हाँ, LRDC को लिखे हैं। आप यही लोग है, आप लोग के माध्यम बेटा है, वो पहले से भी हमको फोन करके बोल रहे थे कि हमका उस जमीन को खाता अपलोड नंबर दे दीजिए, और नहीं तो फिर बाद में इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, और वो कर दिए। हाँ, बेटा के बहकान जो मोहम्मद इंतजार मंसूरी है। मंसूरी है, पिता स्वर्गीय गफूर मंसूरी है, और मेरा 2 डीड बना हुआ था, एक 27 डिसमिल, एक 51 डिसमिल। तो 27 डिसमिल का जमीन मेरा बड़का अब्बा हम ही को दिया है, किसी को नहीं दिया, हम ही को दिया जब उसको पैसा काम लगा तो। और उसके बाद में 51 डिसमिल बचा, उसमें 25.5 मिनाज का, 25.5 मेरा महमूद मंसूरी गफूर मंसूरी का। और उसके बाद में NH में 8 डिसमिल गया भूअर्जन में। भूअर्जन वाले सहमति मांगे तो सहमति ऐसा खातून अनेसा खातून दिया। जब ऐसा और अनेसा दिया और बोला कि हम लोग का कोई हिस्सा नहीं है, दोनों भाई को पैसा दे दिया जाए। उसमें अनेसा खातून अपना आधार कार्ड भी सबमिट किए हैं, और 51 डिसमिल जमीन को दलाल के बहकावे में आकर ऐसा खातून 20 सितंबर को बिक्री कर दिया। जब हम लोग को पता चला तो 24-25 को, तो हम लोग 27 को SIT में दिए, LRDC यहाँ दिए, कोर्ट में दिए, और CO को दिए। तो CO और कर्मचारी रिसीव भी दिया है, उसमें लिखा है कि विवादित जमीन है, किसी तरह से कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ये वो कर्मचारी से बदली हो, माने नया कर्मचारी गया और अपना चार्ज लिया, और 4 रोज नहीं हुआ और वो हमारा जमीन को का नोटेशन कर ही दिया। जबकि आवेदन में लिखा हुआ है आपत्ति है। हर्षित कुमार को कितना जमीन आपका पिता बेच दिया? 8.5 डिसमिल ऐसा खातून, 8.5 डिसमिल अनेसा खातून, कुल मिलाकर 17 डिसमिल। अच्छा, एक बात बताइए, ये आप जो है रजिस्ट्रार जो है उसमें लिखा हुआ है, जो डीड है उसमें कि आपका जमीन CNT से अनाच्छादित है, जबकि आप लोग कह रहे हैं कि CNT में है ये जमीन। जी हाँ, कैसे, मतलब क्या? हाँ, तो रजिस्ट्रार देखा या नहीं देखा इसको तो हम नहीं कह सकते हैं, मगर हम CNT एक्ट में आते हैं। जी हाँ, हम लोग का जाति प्रमाण सारा जाति प्रमाण पत्र वगैरह सब जगह दिया हुआ है। आगे अब क्या कीजिएगा? आगे मेरा जमीन को आप चैनल के माध्यम से बचाया जाए, हम यही चाहे। हम लोग कागज से लड़ रहे हैं। अब जब आपने पूरा बयान सुन लिया, पूरी कहानी को समझ ली, तो आप सोचिए कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि अंचल कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को साफ करना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है? उड़न दस्ता बनाया है। उड़न दस्ता, इसी के तहत सदर अंचल में एक CO जो है घूस लेते मुंशीराम धरा भी गए। लेकिन CM सर इस मामले में अब क्या कहिएगा? देखिए आपके अधिकारी कैसे आप ही के आदेश को पलीता लगा रहे हैं। अव्वल
रांची ग्रामीण के रजिस्ट्रार, इटकी अंचल, इटकी सीओ, इटकी सीआई, इटकी कर्मचारी। अब सोचिए कि सीओ अपनी रिपोर्ट में मान रहे हैं कि गलती हो गई, इन्होंने एलआरडीसी को चिट्ठी लिख दी है, फिर भी इस परिवार को जो चीज नहीं मिल रही है वो है इंसाफ। ये दौड़ के धूप के थक गया ये परिवार, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। और गजब बात देखिए, इस जमीन पर ये जो हर्षित प्रसाद जी हैं, ये रातों रात पूरी बाउंड्री बनाने की तैयारी कर दी है। और एक बार जब दखल कब्जा किसी दबंग का हो गया तो आप याद रखिए कि मान करके चलिए कि उस जमीन में फिर किसी को दोबारा नहीं मिलेगा दखल कब्जा। ये आज नहीं तो कल ये मान लीजिए कि इस परिवार में से, जिस परिवार का मैंने बताया, किसी को ट्रक से चिप दिया जाएगा, किसी को गोली मार दिया जाएगा, यह विवाद चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इस परिवार की पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? इंसाफ। कुल मिलाकर के यही है कहानी। अगर हमारा ये कंटेंट पसंद आए, भारत मित्र पसंद आए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को। पसंद ना आए तो अपने सजेशन हमें कमेंट्स में बताएं। नमस्कार, जोहार।